इज़ द सेकेंड लैब ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंड आज का हमारा जो ऑब्जेक्टिव है ये टू ऑब्जर्व माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। जो हमने पिछले सेशन में, पिछले लैब में, जो फर्स्ट लैब था उसमें जो हमने बनाई थी, स्ट्रीकिंग की थी, ऑर्गेनिज्म को ग्रो करा था, ठीक है। तो उसे हम अब विजुलाइज करेंगे, ठीक है। कैसे विजुलाइज करेंगे? तो ग्राम स्टेनिंग का जो मेथड है उसका उपयोग करके हम उसे विजुलाइज करेंगे, ठीक है। तो हमने दो बनाई थी, एलबी अगार और एलबी ब्रोथ, ठीक है। तो विजुलाइज करने के लिए जो सबसे बेटर है वो एलबी ब्रॉथ वाला है, ठीक है। माइक्रोस्कोप में अगर विजुलाइज करना है, बिकॉज वो उसका स्मीयर बहुत अच्छे से बन जाएगा, ठीक है। लेकिन एलबी एलबी अगार वाला स्मीयर बनाना इज़ बिट डिफ़िकल्ट। तो हमारा जो है वो ऑलवेज चूज़ हार्डर, ओके, सो दैट बिकॉज वो ब्रॉथ वाला तो ईजिली बन ही जाएगा। तो हम आज एलबी अगार वाला करेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है कि देखो, शुरू से बताता हूँ मैं। ग्राम स्टेनिंग, तो तीन प्रकार के ग्राम स्टेनिंग होते हैं। देखो, मतलब कि दो प्रकार के होते हैं, ग्राम ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, और एक हम देखते हैं सेल वॉल लेस, ठीक है, जिसमें माइकोप्लाज्मा एनॉल आ जाते हैं, ठीक है। और न्यूमोमॉर्फिक होते हैं, ठीक है। पी जो होता है साइलेंट होता है, ठीक है। ये जो हमारा ऑर्गेनिज्म था, ठीक है। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो हमने पिछले लैब में बनाया था, ऑर्गेनिज्म को डेवलप किया था, उसे ग्राम स्टेनिंग की मदद से हम देखेंगे, ठीक है। जो हमें आंखों से दिखा था, ठीक है, इट इज़ कॉलोनी। मैं दिखाता हूँ। ये जो हमें आंखों से दिख रहा है, ठीक है, दिस इज़ द कॉलोनी, ठीक है। लेकिन हम माइक्रोस्कोप के अंदर जो है सेल्स को देखेंगे, ठीक है। कॉलोनी हमें विजुलाइज हो जाता है, ठीक है, बिकॉज कलर जो अभी हमने देखा कि जो उसका येलो कलर था, तो येलो कलर से हम विजुलाइज कर सकते हैं कॉलोनी को। सेल्स जो है हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे, ठीक है। पर्टिकुलर सेल्स होंगे, उसे हम रिकॉग्नाइज कर देंगे क्या है क्या नहीं है। फॉर एग्जांपल, जो मोस्ट कॉमन शेप्स हैं, ठीक है, सेल्स जो माइक्रोस्कोप में हम देखेंगे, तो जो मोस्ट कॉमन शेप्स हमें देखने को मिलेगा वो कोकस रॉड, स्पेरिकल फिलामेंटस विब्रियो, वी ऑल नो दैट, ठीक है। ग्राम एक डिफरेंशियल स्टेनिंग का मेथड है, मतलब कि इससे हमें ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव मिल जाएगा, ठीक है। तो इट्स गोइंग टू प्रोवाइड द डिफरेंशिएशन, ओके। ये जो ग्राम था ये साइंटिस्ट के नाम पे आया था, ठीक है। तो देखो, हमारा जो इकोलाई या जो भी था, तो इसमें खासियत क्या है? तो बैक्टीरियल जो माइक्रोब्स हैं उनका जो सेल वॉल है ये पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है, ठीक है। नाग और नाम, ठीक है, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड एंड ऑल, ठीक है। बीच में हमारा पेप्टाइड चेन होता है। जो पेप्टाइड चेन होता है NHCO, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये जो नाग नाम का जो मोनोमर है ये पॉलीमर बन के बीच में पेप्टाइड चेन डाल के ये एक पेप्टिडोग्लाइकन का जो सेल वॉल उसका है, बैक्टीरिया सेल वॉल, उसका फॉर्मेशन करता है। ग्राम पॉजिटिव हम यूजुअली जानते हैं थिक होता है और ग्राम नेगेटिव थिन होता है, ठीक है। लेकिन उसमें देखते हैं आउटर मेम्ब्रेन जो तीन है ना, ठीक है, तो वो थिक वाले में कम होगा, इसमें ज़्यादा होगा। तो दिस इज़ द वे, ठीक है। अब हम अपने प्रोसीजर पे आते हैं जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम ग्लास स्लाइड लेंगे, ठीक है। लेट मी शो यू। सो हम ऐसा ग्लास स्लाइड लेंगे। ऑलवेज ग्लास स्लाइड को, ठीक है, या तो टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करके, या फिर अगर हाथ से पकड़ रहे हो, ठीक है, तो इसको साइड से पकड़ेंगे सो दैट हमारा जो फिंगरप्रिंट है ये ना जाए, ठीक है। और इसे सबसे पहले सैनिटाइजर जो एसीटोन है उसे साफ़ करेंगे, ठीक है, टिश्यू पेपर से, सो दैट ये क्लीन हो जाए। इसमें बीच में एक सर्कल बनाएंगे, ठीक है। सर्कल बना देंगे तो एक बाउंड्री बन जाएगा, ठीक है। वो बहुत पतला लेयर होगा तो आपकी चीज़ें बीच में रहेंगी, ठीक है। तो पेरीफेरी से हम पकड़ेंगे, ऐसे पकड़ेंगे, ठीक है, एक सर्कल बनाएंगे बीच में, ठीक है। उसके बाद हम अपना स्मीयर का प्रिपरेशन करेंगे। वी गोइंग टू प्रिपेयर द स्मीयर। स्मीयर प्रिपेयर करने के लिए एलबी ब्रॉथ का होता तो ईजी होता, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम एक ड्रॉप वाटर लेंगे, ठीक है। वो जो हमने ये गोल सा एक बनाएंगे, ठीक है, इसके बीच में सर्कल, इसमें एक ड्रॉप वाटर लेंगे ड्रॉपर का इस्तेमाल करके, ठीक है। तो ड्रॉपर का इस्तेमाल करके, अभी आजू बाजू ड्रॉपर नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो वी गोइंग टू टेक 1 ड्रॉप वाटर, ठीक है। और एलबी अगार जो इसमें से अपना कॉलोनी है, ठीक है, इसे निकालेंगे, ठीक है, बिकॉज ये कॉलोनी है, हमें देखना है सेल्स, ठीक है। ये निकालेंगे और हम उसे धीरे धीरे स्कैटर करेंगे, ठीक है। वो जो सर्कल है उस सर्कल के बीच में हम उसे स्प्लिट करेंगे, ठीक है, स्कैटर करेंगे, ठीक है। और उसे हम क्या करेंगे, बिकॉज वो
मिल तो गए चारों बगल, लेकिन वो अभी अडहेर नहीं हुए। अडहेर करने के लिए हम लैम्प का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा गर्म करेंगे, फिर हटाएंगे, ठंडा करेंगे, फिर गर्म करेंगे, ठंडा करेंगे। बहुत ज़्यादा हमें गर्म नहीं करना, अगर बहुत ज़्यादा हम गर्म कर देंगे तो हमारे जो बैक्टीरियाज हैं वो मर जाएंगे, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड। उसके बाद अब आती है हमारी स्टेनिंग की बारी, ठीक है। तो ये हमारा पहला प्रोसेस हो गया। अगर एलबी अगार है, ठीक है, उसमें 1 ड्रॉप पानी डाल के मिला के, ठीक है, लैम्प पे हीट करना है, निकालना, हीट करना है, निकालना है, ठंडा करना है, हीट करना है, ठंडा करना है, हीट करना है, ये चीज़ें करनी है, ठीक है। अब देखो क्या करना है। सबसे पहले हम इसे जब स्टेनिंग करेंगे तो इसे हॉरिजॉन्टल ऐसे रखेंगे, ठीक है। जब स्टेनिंग को वो करेंगे, ठीक है, तो इस पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रिस्टल वॉयलेट डालेंगे, ठीक है। इसके ऊपर ऐसे करके क्रिस्टल वॉयलेट करेंगे, ऐसे नहीं है, ऐसे करके थोड़ा हॉरिजॉन्टल रख के इस पर क्रिस्टल वॉयलेट डालेंगे, ठीक है, और उसे 45 सेकेंड्स तक छोड़ेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वली उन दोनों को एब्जॉर्ब करेंगे। उसके बाद हम इसे वॉश करेंगे, ठीक है। वॉश किससे करेंगे, जो डिस्टिल वाटर है उससे वॉश करेंगे, ठीक है। और थोड़ा टैप करके हम वाटर को, एक्सेस वाटर को हटा देंगे, या फिर टिश्यू पेपर का साइड में इस्तेमाल करेंगे तो वो एब्जॉर्ब कर लेगा एक्स्ट्रा जो वाटर है, ठीक है। तो पहला हमारा क्रिस्टल वॉयलेट का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा, उसके बाद वॉश करेंगे, और कितना टाइमिंग क्या होगा, 45 सेकेंड। उसके बाद हम आयोडीन का उपयोग करेंगे, जो कि 45 सेकेंड के लिए हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। आयोडीन जो है ये एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा विथ क्रिस्टल वॉयलेट, ठीक है, CVI कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है क्रिस्टल वॉयलेट जब हम डाले थे, तो जो आयोडीन हम डालेंगे 45 सेकेंड के लिए, ये एक बिगर कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ठीक है, और बड़ा कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम हॉरिजॉन्टल ऐसे करके इसे वॉश कर देंगे और टैप करेंगे, या फिर जो भी आपका मेथड है, टैप करने के बाद टिश्यू पेपर या जो भी, उसे आप कर दोगे। इसके बाद आता है सबसे क्रूशियल मेथड, ठीक है। हमने क्रिस्टल वॉयलेट का इस्तेमाल किया, वॉश किया, फिर आयोडीन का 45 सेकेंड इस्तेमाल किया, वॉश किया। अब हम 20 सेकेंड के लिए इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे गलती होने के चांसेस है। हम यहाँ पे डी कलराइजर का इस्तेमाल करेंगे 20 सेकेंड्स के लिए। यहाँ पे हम एसीटोन एंड एल्कोहल का इस्तेमाल करेंगे। एसीटोन और एल्कोहल का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, बिकॉज एसीटोन एल्कोहल जो है ये लिपिड को डिज़ोल्व कर देगा, ठीक है। लिपिड को जब डिज़ोल्व कर देगा, बिकॉज जो सेल वॉल हैं लिपिड के बने हुए हैं, जब लिपिड डिज़ोल्व हो जाएगा, ठीक है, तो वहाँ पे पोर्स क्रिएट हो जाएंगे, और जो पोर्स क्रिएट हो जाएगा तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स बना था, ठीक है, क्रिस्टल वॉयलेट से, उसे बिग करा था हमने अपने कॉम्प्लेक्स को यूजिंग आयोडीन। ये जो कॉम्प्लेक्स है इंटर करेगा, ठीक है। ग्राम नेगेटिव में CVI लेवल ज़्यादा होगा, बिकॉज उसका ऑलरेडी थिन है, ठीक है, और हमने यहाँ पे डी कलराइजर डाल के, ठीक है, एसीटोन एल्कोहल से लिपिड को, मतलब कि उसका जो मेम्ब्रेन है उसे डिस्टर्ब कर दिया, तो पोर बड़े बनेंगे, तो हमारा जो CVI कॉम्प्लेक्स है वो भी ज़्यादा जाएगा, ग्राम नेगेटिव में कम जाएगा। अब देखो क्या होगा कि जो ग्राम पॉजिटिव में कम जाएगा, ठीक है, ग्राम नेगेटिव में CVI कॉम्प्लेक्स ज़्यादा गया, तो इसकी वजह से वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंट हमें माइक्रोस्कोप पे नहीं दिखेगा, तो फिर हम इसे वॉश करेंगे, ठीक है। और ये 20 सेकेंड के लिए हमने करा था डी कलराइजर का इस्तेमाल। उसके बाद हम काउंटर स्टेनिंग करेंगे। काउंटर स्टेनिंग का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ अगर कलरलेस है तो उसे कलरफुल बनाना, ठीक है। तो काउंटर स्टेनिंग हम क्यों कर रहे हैं, ग्राम नेगेटिव के लिए कर रहे हैं, बिकॉज जब हमने डी कलराइजर डाला था तो पोर्स बने थे, ठीक है, और पोर्स में CVI कॉम्प्लेक्स गया था, और वो ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट कलर हो गया था। तो हम सैफरीन का इस्तेमाल जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कर रहे हैं, ठीक है। सैफरीन का हम इस्तेमाल करेंगे, ये भी 45 सेकेंड के लिए करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम फिर वॉश करेंगे, ठीक है, और उसके बाद थोड़ी देर के लिए इसे ड्राई होने को छोड़ देंगे, और उसके बाद हम आएंगे अपने माइक्रोस्कोप पे ऑब्जर्वेशन लेने। तो सबसे पहले हम अपना ऑब्जर्वेशन 40x पे लेंगे। तो हम जो है दूर से देख के ही, कोई भी टीचर दूर से देख के ही बता सकता है कि आपका माइक्रोस्कोप ठीक से सेट है या नहीं। अगर आप 40x पे देख रहे हो, ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ, तो दूर से ये अभी 100x पे है, तो ये एकदम पास। शुरू में जो माइक्रोस्कोप का प्रोसीजर ये है, माइक्रोस्कोप का प्रोसीजर ये है कि जब माइक्रोस्कोप में 2 चीज़ें होती हैं, एक कोर्स होता है, एक फाइन कोर्स होता है, ठीक है। तो ये जो आपका सेटअप है ये एकदम ऊपर आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आपको टू बी वेरी क्विक, अगर आपको मैग्नीफिकेशन एंड रेजोल्यूशन को लाना है तो आप इसको 40x पे कर रहे हो, सबसे ऊपर कर लो, और 2-3 बार आप अपने कोर्स को घुमाओगे, ठीक है। तो पिंक अगर या फिर कोई भी कलर दिखने लगा, ठीक है, तो जस्ट यू हैव टू शिफ्ट टू फाइन फोकस, थोड़ा सा फाइन फोकस करोगे वो आ जाएगा, ठीक है। तो कोई भी एग्जामिनर दूर से ही आपके माइक्रोस्कोप को देख के बता सकता है कि वो सही है कि नहीं है, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है ना, ये लेंस और ये जो सेटअप है इसके बीच का जो डिस्टेंस है, इसे देख के बताया जा सकता है, ठीक है। अब देखो 40x पे करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे 100x। तो जब हम ये वाला पोजीशन थोड़ा सा हम करेंगे, ठीक है,
देखो स्लाइड को बाहर नहीं निकालना है, 100x पे करना, वहीं पे रख देना, 40x को थोड़ा सा घुमाना है, वहाँ पे अपना जो ऑयल है, ठीक है, जो माइक्रोस्कोप में ऑयल इमल्सिव डालते हैं, ठीक है, अभी दिख नहीं रहा, ठीक है, तो उसके ऊपर एक ड्रॉप ऑयल डालेंगे और 100x पे करेंगे, ठीक है। तो मैं 40x पे ऑलरेडी कर चुका हूँ, ठीक है, तो आपको 100x पे दिखा देता हूँ, ठीक है, एक बार। सो दिस इज़ द माइक्रोस्कोप एंड यू कैन सी इन 100 स्कोप, ठीक है। सो एक्चुअली फ़ोन में उतने अच्छे से ये दिख नहीं रहा। सो फ़ोन में वो काफ़ी अच्छे से दिख नहीं पा रहा बिकॉज हमने वीडियो ऑन कर रखा है। सो दिस इज़ ऑल, ठीक है। तो आपको एक बात बता देता हूँ, ठीक है, जो मैम ने बताया हम जल्दी जल्दी लिख लेते हैं। ये कोई ऑफिशियल नहीं है, मैंने जल्दी जल्दी लिखा है सो दैट आई कैन रिमेंबर द स्टफ़, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये तो हमें सेल्स देखना है, ठीक है। उसके बाद ध्यान रखने वाली बात ये है, हाँ वहाँ देखो, वहाँ उसमें नहीं दिख रहा कुछ, तो तेरा स्लाइड ही ख़राब है, एक बार देखने देना, रुक जा रुक जा रुक जा। जल्दी हटाना। तो नाग नाम ये आप देख लेना। हमारा जो प्रैक्टिकल है वो यहाँ से शुरू होता है। तो मैंने बताया था कि ऐसा सर्कल बनाना है इस पे, ठीक है। इस पे जो है ये हमारा जो स्लाइड है, ठीक है, इस पे ऐसा सर्कल बनाना है, ठीक है। आप अपने मार्कर का इस्तेमाल कर सकते हो और यहाँ पे साइड में अपना, यहाँ पे आप रोल नंबर लिख सकते हो, ठीक है। ये एक प्रोसीजर आप फॉलो करो, इट वुड बी वेरी गुड। यहाँ पे अपना नाम, रोल नंबर जो भी है लिखो, ठीक है। और हमेशा पेरीफेरी से इसे होल्ड करो। स्मीयर प्रिपरेशन करना है, ठीक है, और चीज़ों को करना है, ठीक है। अगर एलबी आगार है तो एक ड्रॉप वाटर डाल के, ठीक है, एक ड्रॉप वाटर डाल के एलबी आगार ऑर्गेनिज्म डाल के आपको स्कैटर करना है, ठीक है। उसके बाद अडहेयर करने के लिए हम लैंप का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, मतलब कि हीट एंड शॉक मेथड का इस्तेमाल करेंगे। बहुत ज़्यादा हीट नहीं करेंगे, अदरवाइज़ चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएगी। हॉरिजॉन्टल रख के हम क्रिस्टल वॉयलेट का इस्तेमाल करेंगे, 45 सेकंड वॉश करेंगे, ठीक है। फिर आयोडीन का 45 सेकंड डाल के वॉश करेंगे। क्या हो रहा है, हमारा जो कॉम्प्लेक्स है वो बड़ा हो रहा है, ठीक है, CVI कॉम्प्लेक्स। देन आफ्टर हम डी कलराइजर डालेंगे, ठीक है, एसीटोन अल्कोहल। ये क्या कर रहा था, लिपिड को डिजोल्व कर रहा था, ठीक है, पोर क्रिएट हो रहा था, हमारा कॉम्प्लेक्स इंटर हो रहा था, ग्राम नेगेटिव, CVI ज़्यादा ले रहा था, तो ये ट्रांसपेरेंट टाइप का दिख रहा था। तो वॉश करने के बाद हम फिर से काउंटर स्ट्रेन का यूज़ करेंगे, सैफरीन, जो कि पिंक कलर इसे दे देगा। फिर वॉश करके हम लेट इट ड्राई कर देंगे और उसके बाद हम देखेंगे। ये थोड़ा एक बेसिक है जो मैंने आपके लिए लिख दिया कि दूर से मतलब कि माइक्रोस्कोप को कैसे स्मार्टली हैंडल करना है, ठीक है। एंड दिस इज़ आवर लैब। ये रहा माइक्रोस्कोप, ठीक है। एंड दिखाना वो सारे केमिकल्स दिखाना, स्ट्रेन। तो जो आयोडीन है कुछ एम्बर कलर का दिखता है, ऐसा आप देख सकते हो, ठीक है। ड्रॉपर का इस्तेमाल करके यू कैन उसके बाद ये क्रिस्टल वॉयलेट जो सबसे पहले हमने इस्तेमाल किया था, ठीक है, आप देख सकते हो क्रिस्टल वॉयलेट, ओके। देन वी हैव सैफरीन, ठीक है। सैफरीन का इस्तेमाल हम लास्ट में कर रहे थे, ठीक है, काउंटर कलरेशन के लिए, ठीक है। और उसके बाद ये डी कलराइजर, ठीक है। और ऐसा ही कुछ हमारा ऑयल वाला दिखेगा जो यहाँ से गायब हो चुका है, ठीक है। दिस इज़ ऑल्सो अ माइक्रोस्कोप, जिसे किसी ने खोल के रख दिया। दिस इज़ नॉट द वे। माइक्रोस्कोप,